नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो पोलिनार के होने के बाद फाउंडर्स को क्या डिमोटिवेट हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें पोलिनार में हुई तो पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ें हुई। तो उसके बाद बहुत सारे फाउंडर्स दुखी भी हैं। कुछ ऐसे चीज़ें हुई हो तो ऑब्वियसली दुखी होना बनता भी है, लेकिन क्या डिमोटिवेट हो जाना चाहिए, उसी को लेके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जनरल पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या हम यूट्यूबर्स कौन हैं जो फाउंडर्स को मोटिवेट या डीमोटिवेट कर सके। हम जो यूट्यूबर्स हैं, ना स्टीव जॉब्स हैं ना एलन मस्क है, और हमें कोई मोटिवेट डीमोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती है और नहीं करना चाहिए। बस ऑन पैसिव यूट्यूबर्स का क्या काम होना चाहिए, क्या काम है, ठीक है, उनका काम है, वो एक जिम्मेदारी है, ठीक है, वो व्यूज़ ले रहे हो, पैसे कमा रहे हो, ठीक है, आपका अपना वर्जन है। लेकिन एज ए यूट्यूबर आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो काम है अपडेट्स देना है और आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। पहला लाइन, क्योंकि बहुत सारे फाउंडर्स आप पे इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि बहुत सारे होते हैं जो इनको इंग्लिश प्रॉपर्ली समझ नहीं आता होगा, तो वो डिपेंड करते हैं कि चलो मैं यूट्यूब से सुन लूँगा। बहुत सारे फाउंडर्स इसलिए सुनते हैं क्योंकि ठीक है, चलो मैं रात को देख नहीं पाया, रात को जाग नहीं पाया, कौन रात को जागेगा, ऑफिस पे जाने जाने होते, तो मैं यूट्यूबर्स के थ्रू या फिर बैक ऑफिस के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन ले लूँगा। और बहुत सारे ऐसे हैं जो यूट्यूबर का व्यू जानना चाहते हैं। हम यूट्यूबर्स को स्पेशली बता देना चाहिए कि ये हमारा व्यू है, और फाउंडर्स को भी ये समझ लेना चाहिए कि वो पहले आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लो उनसे, और दूसरा है कि उनके व्यूज़ को आप सुन लो, लेकिन उनके व्यूज़ को सुनने के बाद फिर अपना दिमाग लगाओ, अपने तरीके से सोच के फिर डिसीजंस लो। सो मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि आप फाउंडर्स को जो 9,000 आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हो, उसके पीछे बार बार परेशान होने की जगह आपको बस ये मान के चल लो कि आपने एक बेट लगा दिया 9,000 का, राइट? अगर क्लिक कर गया तो वेरी गुड, क्लिक नहीं किया तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी में इतने सारे रिस्क लेते रहते हो। ये हो गया जनरल फाउंडर्स के लिए। और लेकिन बहुत सारे फाउंडर्स को ऐसे मैं भी जानता हूँ जिन्होंने एक्चुअली बहुत मुश्किलों से 9,000 जमा करके, और 9,000 तो चलो एक छोटा अमाउंट ही हो गया, जैसे 5-5 आईडीज़ लगा दी, 6-6 10-10 आईडीज़ लगा दी, बड़े मुश्किलों से, क्योंकि उनको बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। तो पहला चीज़ है कि इसमें डेफिनेटली मैं गलती ऐश की मानता हूँ, और ऐश से ज़्यादा धिल्लन और जो एलसी मेंबर्स हैं उनकी मानता हूँ, क्योंकि इन्होंने एग्जैजरेट करके चीज़ों को बहुत ज़्यादा बताया था। 2019 को बताया कि 2020 में आप करोड़पति बन जाओगे, 2020 में बताया कि आप अक्टूबर तक गाड़ियों की लाइनें लगा दोगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। पैसे यहाँ से गिर रहे हैं, पैसे वहाँ से गिर रहे हैं, आप सुबह मेल आ रही है इतने लाख आ गए, शाम को मेल आ रही है इतने लाख आ गए, आप थक जाओगे पैसे गिन गिन के। तो ऐसी सारी चीज़ें बताई गई थी। तो ये 80% गलती इनका है, मैं मानता हूँ, मिस्टर धिल्लन का स्पेशली ये मानता हूँ, क्योंकि जब उनको वो क्लियर एक रोड मैप पता नहीं था कि इतने साल लग सकते हैं, तो उनको फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें करनी नहीं चाहिए, तो उनको लॉजिकल होना चाहिए था एज ए लीडर। और 20% डेफिनेटली फाउंडर्स का अपना ही है, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप जो एनालिटिकल थिंकिंग करते हो, क्वेश्चंस पूछते हो, वो आप करना बहुत ही ज़रूरी है। जो आपने नहीं किया होगा, सो डेफिनेटली उस वजह से ही आप किए हो। क्योंकि देखो, बहुत सारे फाउंडर्स को 9,000 से फ़र्क भी नहीं पड़ता, वो सीधा बोलेगा भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इसलिए मैंने इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन आप लोग आज के दिन में अगर आपने रिफंड नहीं लिया तो डेफिनेटली आप बहुत ही परेशान होंगे, क्या होगा, ये साल निकल गया, वो साल निकल गया। तो 20% अपना गलती मान के चलो, बाकी 80% तो डेफिनेटली इन जो लीडर्स के नाम लिए मैंने, इनकी गलती है। फिर आता है कि किन्नौर शाह का जो पोलिनार हुआ उसमें क्या है। तो देखो, किन्नौर शाह का जो पोलिनार हुआ उसमें किन्नौर शाह एक क्लाइंट है। सो एज ए क्लाइंट अगर डॉक्टर शाह ऑन पैसिव के साथ जुड़ जाता है तो वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि वो बहुत काम आएगा ऑन पैसिव के लिए। अगर नहीं जुड़ा तो कोई बात नहीं, दुनिया भर के क्लाइंट्स हैं, मिलियंस ऑफ क्लाइंट्स हैं। बिजनेस डेवलपमेंट ऐसे ही काम होता है, मैंने भी बिजनेस डेवलपमेंट किया है। उसमें होता है 4-4 5-5 घंटे की आप प्रेजेंटेशन देते हो, फिर एक एक महीना आप फॉलो अप लेते हो। आप जो मैंने आपको बताया था, पसंद आया पसंद आया, हाँ हाँ देखता हूँ कर एक महीना निकालने के बाद आपको फिर एक महीने बाद पता चलेगा नहीं, उन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया, कोई बात नहीं, कंपटीशन है, यहाँ नहीं लिया, वहाँ ले लिया, वहाँ से वहाँ ले लिया, कोई बात नहीं, वो चलता है। लेकिन मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि आपने जो जिस प्रोडक्ट को लेके पिच किए हो, जिस प्रोडक्ट के बारे में आपने बताया, वो प्रोडक्ट बढ़िया होना चाहिए, वो प्रोडक्ट पे आपको कॉन्फिडेंट आना चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट सही नहीं है, फिर भी आप पिच कर रहे हो, चला गया, दुखी हो गया हो, तो कोई बात नहीं भाई, दुखी वो चला गया तो भाई आपके प्रोडक्ट अब जब ढंग के ही नहीं है तो जाना ही जाना है उसको। तो अभी मेरा जो मानना है कि जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स पे ऐश को बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि उनके पास अब पैसा है तो रिसोर्सेस मिल जाएंगे, रिसोर्सेस मिल जाएंगे तो डेफिनेटली चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो ऐश को उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। सो अब फाउंडर्स को नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? देखो, सिंपल सा है
कि मेरा जो मानना है कि इंस्टेड ऑफ बहुत ज़्यादा जो पैसे चले गए, आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अगर आप निकालना नहीं चाह रहे हो तो कोई बात नहीं है, उस पर आप ज़्यादा फोकस मत करो। फोकस किस पे करो कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। एज अ फाउंडर आपको उन चीज़ों पे क्वेश्चंस करना शुरू कर देना चाहिए, लीडर्स के पीछे पड़ जाना चाहिए। क्योंकि देखो, बाद में अगर ऑन पैसिव अगर बहुत फेमस हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो लीडर्स खुद अपना पीठ थपथपाएंगे ना, थपथपाएंगे उस दिन। तो उनको फील होना चाहिए कि हाँ, हम इतने परेशानियों को झेल के, इतने लीड फाउंडर्स को समझा समझा के साथ लेके आगे बढ़े हैं। तो आज परेशान नहीं होंगे तो काहे का लीडर्स फिर। और लीडर्स को भी अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा कि जो आप बोल रहे हो, ठीक है, जो बोल रहे हो बस बोलने के लिए नहीं बोलना पड़ेगा, आपको अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ेगा। अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ले सकते तो लीडर के पोस्ट से हट जाओ ना। आपको कौन ज़बरदस्ती वहाँ बैठा के रखा हुआ है। आप मोटिवेट कर रहे हो, आप चीज़ लोगों को बता रहे हो, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी वो होनी चाहिए। अगर नहीं है तो काइंडली आप अपने उस पोस्ट से हट जाइए। लीडर्स तो आप अपने आप को मत बोलिए। सिंपल सा फंडा है। सो आखिरी में कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सिंपल सा है, डू नॉट वरी, जस्ट चिल, अपना दिमाग लगाओ, प्रॉपर थिंकिंग करो, एनालिसिस करो और क्वेश्चंस पूछना बंद मत करो। मैंने 9,000 लगाया, किस चीज़ पे लगाया? अपने कॉन्सेप्ट पे लगाया कि एक ही छत के नीचे इतने सारे आईटी के प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे, तो वो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ऐसे क्यों बन रहा है, वैसे क्यों बन रहा है, वो पूछना जरूरी है भाई। आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो सब पूछो, क्वेश्चन पूछो। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।